गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योति पब्लिक स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप लोगों के सामने इंग्लिश ग्रामर के जो हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, उसी के नेक्स्ट टेंस को लेकर के आज आप लोगों के सामने उपस्थित हैं। अभी तक हम लोगों ने आप लोगों को बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसके रूल्स क्या क्या होते हैं। उसके बाद में अब जो आज का वीडियो है उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, कौन सी मेन वर्ब काम में आती है। तो ये सभी चीजें आज के वीडियो में हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो आइए चलो करते हैं शुरुआत कि आज पास्ट टेंस का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड भाग है, उसे हम पढ़ने जा रहे हैं। इस टेंस का नाम है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप लोगों को सभी को अच्छे से ये बात बता रखी है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है या कोई भी आप टेंस पढ़ रहे हैं तो उसकी जब तक आप पहचान अच्छे तरीके से याद नहीं कर लेंगे तब तक आप उस वाक्य को बना पाना या उस टेंस को समझ पाना आसान आप लोगों के लिए नहीं होगा। तो पहले पहचान देखें कि इसकी पहचान जो होती है वो क्या होती है। इसकी पहचान होती है कि सबसे पहले रहा, रही और रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि रहा, रही, रहे शब्द जो हैं ये तो आपके पहले वाले टेंस में भी आए थे, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पर वो वहां हमने पढ़ा था तो प्रेजेंट टेंस था, तो इसलिए इन शब्दों के पीछे हमने है शब्द लगाया था। लेकिन यहाँ पे आपका पास्ट टेंस है तो यहाँ पर है ना लगा करके हम था, थी और थे आदि शब्द लगाएंगे और यही इसकी पहचान भी होती है। तो चलिए, राता, रही थी, रहे थे, इसकी पहचान है। अब हम सबसे पहले जो पढ़ते हैं सभी टेंसों के भीतर कि सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल सेंटेंस, यानी कि इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। अब जो आपका ये साधारण वाक्य का टॉपिक है, इसके भीतर कौन से रूल आएंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, नई कौन सी मेन वर्ब आपको देखने को मिलेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस, यहां पे लगेगा वाज या वर, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं ये आप लोगों का एक नया हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को यहाँ इस टेंस में देखने को मिल रही है। हाँ, फॉर्म की यदि बात करें तो जो फॉर्म आपके कंटिन्यूअस टेंस के भीतर आती है आईएनजी, वही फॉर्म यहाँ पर भी काम में आई है, क्योंकि आपका चाहे कंटिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो, सभी में आपको आईएनजी फॉर्म लगानी है। अब देखिए, वाज वर्ब की बात कर लेते हैं। आप लोगों को अभी तक जितने भी टेंस है उन सभी के भीतर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ किया जा रहा है ये मैं आपको बताता चल रहा हूं, तो इसलिए आपको अच्छे से ये बातें याद रखनी है। अब देखें, जैसे आई, ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन, इन सभी के साथ आप लोगों को वाज का प्रयोग करना है। और जो आपका वर है ये लगेगा यू, वी, दे और प्लूरल नाउन। इन सभी के साथ हम प्रयोग करेंगे किसका, तो ये वर का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक्स है और आप लोगों को याद रखना है। बहुत से स्टूडेंट समझ जाते हैं कि ये वी आईएनजी क्या है। आप लोगों को मैं ये बता दूं कि ये वी आईएनजी नहीं है, यहाँ पे वी अलग शब्द है और आईएनजी अलग है। यहाँ पे ये समझना है कि जो आपकी मेन वर्ब आएगी उसकी आईएनजी फॉर्म आप लोगों को यहाँ पर लगानी है, कि जो भी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसी में आपको आईएनजी का प्रयोग करना है। अब देखिए वाक्य बनाते हैं कि जैसे मान लीजिए एग्जांपल आ गया, वह एक पत्र लिख रहा था। मान लीजिए ये वाक्य आ गया कि जैसे वह एक पत्र लिख रहा था, इसकी अंग्रेजी आप लोगों को बनानी है। तो आप कैसे बनाएंगे, तो देखें वह। अब सबसे पहले तो वाक्य को बनाने से पहले वाक्य को समझिए कि क्या ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो यहाँ आपको दिख रहा है रहा था, रही थी, रहे थे, तो आप आसानी से समझ सकते हैं ये आपका कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि रहा, रही तो आपका कंटिन्यूअस की पहचान हो गई और था, थे, थी आपका पास्ट की पहचान हो गई, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और दूसरी बात हम ये देख लेते हैं कि स्त्रीलिंग का पुल्लिंग, तो हमको दिख रहा है रहा था, इसका मतलब पुल्लिंग है, तो हम क्या लगाएंगे, ही। वह की अंग्रेजी हमने बनाई ही, उसके बाद वाज और वर में से एक लगाना है। अब एक का मतलब है कि जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लग रहा है, या तो वाज लगाएंगे या वर लगाएंगे। तो ही एक वचन है और एक वचन के साथ हम लगाएंगे वाज, तो हमने लगा दिया वाज।
उसके बाद बात आती है कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म। क्या काम किया जा रहा है? यहाँ काम किया जा रहा है लिखने का। लिखने को आप सभी जानते हैं क्या कहते हैं? राइट। हम इसको कहते हैं राइट। आपको पहले भी ये बात बताई जा चुकी है कि कोई भी क्रिया ऐसी हो जिसके अंत में आ रहा हो ई और उसमें यदि आईएनजी जोड़ना है तो आपको याद रखना है ई को वहां से हटा देना है और डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म जोड़ देनी है। उसके बाद क्या लिख रहा था? तो एक पत्र, तो एक लेटर। इस तरीके से आपका ये वाक्य तैयार होता है। दूसरा वाक्य देखते हैं, जैसे सीता मेरे लिए चाय बना रही थी। अब मान लीजिए जैसे ये वाक्य आ गया तो वही काम हमको करना है कि सबसे पहले वाक्य पहचाने क्या ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो हमको दिख रहा है रहा था, रही थी, तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है ही। अब हम देखते हैं कौन बना रहा था, तो सीता। सीता के लिए हम क्या शब्द लगाएंगे? सीता। अब सीता के साथ आप देखिए वाज लगाए अवर, तो सीता एक वचन है इसलिए हम लगाएंगे वाज। क्या कर रही थी? तो बना रही थी। अब यहाँ पे बनाना शब्द को हम क्या कहेंगे? मेक। इसको हम कहेंगे मेक। लेकिन अभी आप लोगों को जैसे ऊपर वाली क्रिया में हमने देखा था राइट, अंत में आया था ई, उसी प्रकार से यहाँ पे भी आ रहा है ई, इसलिए यहाँ पे ई को हटा दीजिए और डायरेक्ट आईएनजी का प्रयोग कर दीजिए। तो यहाँ हो गया आईएनजी, तो मतलब मेकिंग, तो सीता वाज मेकिंग। उसके बाद क्या बना रही थी? चाय। तो चाय को हम क्या कहेंगे? टी। उसके बाद किसके लिए? मेरे लिए, तो लिए को हम कहेंगे फॉर और मेरे को कहेंगे मी। तो इस प्रकार से आपका वाक्य तैयार होता है कि सीता वाज मेकिंग टी फॉर मी। तो हमने देखा बहुत ही आसानी से जो ये वाक्य है हमारे वो हम लोगों ने बना लिया। अब आप सभी स्टूडेंट्स को मैं पहले भी बता चुका हूं कि कोई भी आपका सेंटेंस आ जाए तो जैसा कि हम जानते हैं पहला सेंटेंस आपका सिंपल सेंटेंस होता है। नेक्स्ट जो आपको सेंटेंस बनाना है वो आपका कौन सा होगा? तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमको क्या करना होता है कि जो आपका सूत्र दिया हुआ है उसी के भीतर आप दूसरा वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं कि जो आपका वाक्य दिया हुआ है उसी के भीतर कुछ परिवर्तन कर देते हैं। तो सबसे पहले तो हम नाम बदलते हैं। अब कौन सा सेंटेंस चलेगा? तो ये चलेगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब आपका चलेगा नेगेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसको हम जानते हैं क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। अब वाक्य कैसे बनेगा? तो यहां पर देखो सूत्र में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। थर्ड नंबर पे हम लगा देंगे नॉट और उसके बाद की चीजें जो हैं वो ऐसी की ऐसी ही आगे और जुड़ जाएंगे। तो सूत्र आपका लगभग वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है। अब देखें कैसे वाक्य बनाएंगे। तो मान ली अब ध्यान रखना है कि जो वाक्य अभी हम लोगों ने पढ़े थे ये सब सिंपल वाक्य थे, नहीं का प्रयोग यहां नहीं किया गया था। लेकिन अब जो वाक्य होंगे उनमें आपको नहीं का प्रयोग करना होगा। जैसे मैं फुटबॉल नहीं खेल रहा था। अब यहां पर देखिए सबसे पहले वाक्य पहचानिए। रास्ता रही थी दे रखा है तो आप तुरंत समझ सकते हैं कि वाक्य कैसा है? सिंपल है। सिंपल वाक्य है, लेकिन सिंपल के साथ साथ यहां देखिए नहीं शब्द और जुड़ रहा है, तो यहां सिंपल वाक्य को बदल दिया गया नेगेटिव सेंटेंस में। तो जो सूत्र होगा वो ये होगा और इस आधार पर आपका वाक्य बनाया जाएगा। तो देखें सबसे पहले मैं की अंग्रेजी हम बनाएंगे, तो मैं को हम लोग क्या कहेंगे? आई। उसके बाद वाज और वर का प्रयोग करना है। अब वाज लगाएं या वर, तो आपको जैसा दिख रहा है कि काम करने वाला व्यक्ति आपका एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर नाउन है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? वाज। अब सूत्र कहता है कि थर्ड नंबर पे नोट लगाइए, तो आप लोगों ने लगा दिया नोट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है। यहां दिख रहा है आपको खेलने का काम, खेलने को हम कहते हैं प्ले, और प्ले के साथ में आईएनजी जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा? प्लेइंग। उसके बाद क्या खेल रहा है? फुटबॉल, तो फुटबॉल का फुटबॉल। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा वाक्य आपका आसानी से तैयार हो जाता है कि आई वाज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ये आपका वाक्य तैयार। नेक्स्ट देखिए, जैसे तुम पानी नहीं पी रहे थे।
आपने यहाँ भी वाक्य देखा, वाक्य नेगेटिव है, वही ज्यादातर एक ही इसकी पहचान है, आपको आसानी से पता लग जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और नेगेटिव वाक्य। तो बनाइए तुमको हम क्या कहेंगे, यू। अब यू के साथ वाज या वर, तो यू के साथ आपको नजर आ रहा है वर का प्रयोग करेंगे, तो हमने लगाया वर। थर्ड नंबर पे लगा देंगे नॉट, तो नॉट का नॉट, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ क्रिया क्या चल रही है, ड्रिंक, और ड्रिंक के अंदर आईएनजी जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, ड्रिंकिंग। और वाटर, पानी, पानी को हम क्या कहते हैं, वाटर। तो यहाँ आप लोगों ने देखा आसानी से वाक्य बन गया कि यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर। अब यहाँ हमने देखा कि टी और वाटर दोनों से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, या यहाँ स्पोर्ट्स का नाम आया तो उससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आर्टिकल के यूज में आपको पहले ही नियम बताया जा चुका है कि या तो किसी खाने पीने की वस्तु का नाम आए, या कोई लिक्विड चीज का नाम आए, या फिर किसी स्पोर्ट्स का नाम आए, तो उनके नाम से पहले आपको कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना है। चलिए आगे के जो वाक्य हैं उन्हें भी बना के देख लेते हैं। अब आप लोगों ने आसानी से समझा कि नेगेटिव सेंटेंस आपको कंप्लीट हो जाता है। अब देखें, इससे अगला जो वाक्य आएगा उसका सूत्र भी आप आसानी से इसी सूत्र से बना सकते हैं। कैसे बनेगा तो देखते हैं। अब थर्ड नंबर का जो आपका सेंटेंस है वो कौन सा है, तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और हिंदी में इसका नाम होगा प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य, अब देखिए कैसे बनाना है, तो देखिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। वाक्य देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस वाज प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो था आपका नेगेटिव का सूत्र। अब लेकिन यदि मान लीजिए आपको प्रश्नवाचक का सूत्र बनाना है, तो देखो बहुत सिंपल ट्रिक है, पहले भी आपको समझाई जा चुकी है। हेल्पिंग वर्ब को आप आगे ले जाइए, सब्जेक्ट को आप पीछे ले जाइए, और वर्ब के सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ये आपका हेल्पिंग वर्ब वाला जो सूत्र है वो तैयार हो जाएगा। तो आइए चेंज कर देते हैं, यहाँ पर सूत्र बदल डालते हैं। सूत्र कैसे बनेगा तो देखते हैं। सबसे पहले सूत्र कहता है वाज या वर लगाओ, लगा दिया। उसके बाद में क्या लगाना है, सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, कर दिया। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, और सबसे लास्ट में हमने ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर दिया। अब हिंदी में क्या फर्क पड़ेगा, तो हिंदी वाक्य जो भी होगा उसमें शुरुआत में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो क्या वे एक कविता पढ़ा रहे थे, क्या वे एक कविता पढ़ा रहे थे। ये वाक्य आपको दिख गया। अब सबसे पहले तो हम पहचाने कैसे कि वाक्य सिंपल है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, किस प्रकार का है। तो आप लोगों को दिखने में नजर आ रहा है कि एक तो राधाई की पहचान होगी, दूसरा क्वेश्चन मार्क नजर आ गया। अब क्वेश्चन मार्क जो रहता है ये आपका कहाँ पे आता है, ये हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य में आता है। तो कैसे बनाए, अब देखो, क्या की अंग्रेजी बनानी है, तो वाज लगाएं या वर लगाएं। तो ये भी हमारे पास एक सवाल है, तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, वे यानी कि जो सब्जेक्ट है उसकी आप अंग्रेजी बनाएं। तो हमने क्या लिखा, दे। अब दे के हिसाब से आप देखिए वाज लगाएं या वर, तो दे बहुवचन है इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर। तो हमने लगा दिया दे, फिर उसके बाद में लगा दिया वर। तो दे वर, तो पहले वर, उसके बाद में दे। तो पहले क्या की अंग्रेजी बनाई, वर, वे की अंग्रेजी बनाई दे। अब देखिए वाज वर लगा लिया है, सब्जेक्ट का प्रयोग हमने कर दिया है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओ। क्या काम कर रहा है, पढ़ाने का। पढ़ाने को हम लोग क्या कहते हैं, टीच। तो हमने लिखा टीच, और इसके साथ क्या जोड़ देंगे हम, आईएनजी। तो टीचिंग, और क्या, एक कविता, तो ए पोयम, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आसानी से आप इस वाक्य को बना लेते हैं। नेक्स्ट वाक्य देखिए, क्या सीता एक प्रश्न पूछ रही थी। ये वाक्य आपके पास आ गया, क्या सीता एक प्रश्न पूछ रही थी, इसकी अंग्रेजी बनानी है। तो देखिए बहुत सिंपल सा वाक्य है। तो क्या की अंग्रेजी बनानी है। अब उससे पहले आप देखें कि कर्ता कौन है, काम करने वाला कौन है, सब्जेक्ट कौन है। तो सीता की अंग्रेजी बनाए तो सीता। अब आप देखें सीता एक से ज्यादा है, तो आपको नजर आ रहा है कि सीता एक वचन है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, वाज, क्योंकि एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, वाज। तो वाज
उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया सीता, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो क्या काम चल रहा है, पूछने का। पूछने को हम क्या कहते हैं, आस्क, और फॉर्म आपकी टेंस के हिसाब से कौन सी लगेगी, आईएनजी, तो आप लगा देंगे यहाँ पर आईएनजी। तो आस्किंग, और एक प्रश्न को क्या कहेंगे, ए, और प्रश्न को क्या कहेंगे हम लोग, क्वेश्चन, और सबसे अंत में क्या लगा देना है, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो वाक्य है वो तैयार हो जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं हम कि मान लीजिए कि यदि इस प्रकार का भी वाक्य ना आए और कोई और दूसरा वाक्य आए, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो इसको भी आइए देख लेते हैं हम कि कौन सा वाक्य आने वाला है इसके बाद। तो देखें, तो देखिए किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले 4th नंबर का आपका वाक्य है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इस वाक्य को बनाना है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसका हिंदी में मतलब आप जानते ही हैं, प्रश्नवाचक, नकारात्मक और वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब आसानी से इस वाक्य को अभी सूत्र बना लीजिए, वाजर लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, लेकिन नेगेटिव भी जोड़ना है इसमें। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस 3rd नंबर पे लगा दीजिए नॉट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य आपका सूत्र आपका बन गया, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल जो होगा वो आपका क्या बनेगा कि क्या हम कुछ फल खा रहे थे, सॉरी, क्या हम कुछ फल नहीं खा रहे थे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं वाक्य पहले वाले वाक्य की तरह ही है, लेकिन बस नहीं शब्द का प्रयोग और किया गया है, क्योंकि वाक्य प्रश्नवाचक नकारात्मक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो हम क्या की अंग्रेजी बनाएंगे, तो पहले वाज लगाएं या वर्ब, ये डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि काम कौन कर रहा है, हम। तो हम का अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वी। अब वी शब्द जो है इसके हिसाब से ही हमको वाज या वर्ब लगाना है। अभी के साथ क्या आ जाएगा, वर्ब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, पहले सब्जेक्ट लगाओ। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए ताकि आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने में दिक्कत ना आए। तो पहले वर्ब लगाया, सूत्र को ना भूलें, वाज वर्ब में से एक लगाना तो लगा दिया, सब्जेक्ट लगाना था वी लगा दिया, नॉट लगाना है अब नॉट लगाएं, तो हमने लगा दिया नॉट। वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी है, आईएनजी फॉर्म क्या काम कर रहा है, खाने का, खाने को हम क्या कहते हैं, ईट, और ईट में जोड़ दीजिए आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो ये हो गया ईटिंग। उसके बाद क्या खा रहे थे, तो कुछ फल, तो कुछ फल को क्या कहेंगे, सम, और फल को क्या कहेंगे हम, फ्रूट्स। आसानी से आप लोगों का ये वाक्य तैयार हो जाता है। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, क्या बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। अब देखिए यहाँ ये वाक्य दिया गया है कि क्या बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। तो ये वाक्य कैसे बनाया जाएगा, सबसे पहले क्या क्या की अंग्रेजी बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारा वही सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट कौन है, चिल्ड्रन, तो हम लगाएंगे चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन मतलब बच्चे, और बच्चे मतलब एक से ज्यादा, प्लूरल, इसलिए हम क्या लगाएंगे, वर। तो वर चिल्ड्रन, तो हमने लगा दिया वर चिल्ड्रन। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की आएगी फॉर्म। अब मचाना, तो शोर मचाने की जब क्रिया आती है तो हम मेक क्रिया काम में लेते हैं, तो मेक आईएनजी जोड़ दीजिए, मेकिंग, और शोर को कहेंगे ए नॉइस, क्वेश्चन मार्क। तो वाक्य हो गया कि वर चिल्ड्रन नॉट मेकिंग ए नॉइस, कि क्या बच्चे शोर नहीं मचा रहे थे। यहाँ आप लोगों ने देखा आसानी से जो आपका वाक्य है वो तैयार हो जाता है।
और आप लोगों ने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके भीतर वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, वाज का प्रयोग एक वचन के साथ किया गया, प्लूरल चीज़ों के साथ में हमने वर्ब का प्रयोग किया। आसानी से आपके जो वाक्य हैं जैसे पहले टेंसों में बनाए थे वैसे इसके भी बना लिए, आसानी से आपके वाक्य बन गए। तो आप लोग इस वाक्य को, इस टेंस को अच्छे से पढ़ें और आपके नेक्स्ट टेंस के भीतर इसे ऐड कर लें। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टेंस के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक्स।